स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबरों का विस्तार से देखते हैं। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से धाकड़ इंटरव्यू में भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को अब गंभीरता से अपनी हरकतों पर विचार करना चाहिए। वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है, बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं जी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर जी और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चीन के साथ सीमा पर किस तरह का विवाद है और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। इन सवालों का जवाब भी राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रेस के माध्यम से सवाल पूछने की जगह अच्छा होता कि अगर बैठकर बात करते। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया। और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति की सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सीमा यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है, अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो मंशा क्या लगती है आपको चीन की, इसके पीछे माइंडसेट क्या लगता है? देखिए, इस समय बातचीत का जब सिलसिला चल रहा है जी, तो मैं इस समय कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। इस समय कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दूंगा जी। बातचीत यदि न चलती होती जी तब निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ बोलता, लेकिन बातचीत चल रही है। ने भी कहा है
अभी जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है वहां के एम्बेसडर की और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी जो बातचीत जो हुई है, उसमें भी उन्होंने भी यह कहा है कि हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये मामला सुलझ जाए। जब यह स्थिति इस समय की है तो उस समय मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। दो चीजें हुई इस दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड बहुत गुस्से में, हालांकि विदेश मंत्रालय ने उसको नकार दिया कि इस तरह की कोई बात फिलहाल नहीं हुई, लेकिन वो मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। तो बतौर रक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं अगर भारत और चीन चाहेगा तो। नहीं, हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है समस्या को सुलझाने का जी, भारत और चीन के बीच, और अभी उसी मैकेनिज्म के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रूट और मिलिट्री रूट दोनों। तो चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और दूसरे मुद्दों पर यह अहम इंटरव्यू आप आज शाम 7:57 पर देख सकेंगे। न्यूज एडिट 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धाकड़ इंटरव्यू लिया, जो आज शाम आप पूरा देखेंगे। और चीन के साथ तनातनी के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल पूछा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल किया है। राहुल गांधी का क्या ट्वीट है ये आपको दिखाते हैं। क्या भारत सरकार बता सकती है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसे थे? इसी सवाल के साथ राहुल गांधी ने एक आर्टिकल का लिंक ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और उन्होंने सवाल किया है कि क्या GOI ये कंफर्म कर सकती है कि भारत की सीमा में चीन का कोई सैनिक घुसा था? संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, चाइना और भारत सीमा पर इस तरह का विवाद और चीन की ये चाल कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा देखने को मिला। डोकलाम के वक्त भी हमने देखा और उससे पहले भी देखा, लेकिन अब इस पर देश में ही राजनीति शुरू हो गई है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही कि 6 जून को एक हाई लेवल मीटिंग दोनों देशों के अधिकारियों के बीच होने वाली है। इस मीटिंग में क्या कुछ बातें हो सकती हैं? किस तरह से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, जिस तरीके की स्थितियां अभी बनी हुई है उसको लेकर लगातार दोनों देश जो है जो तयशुदा मैकेनिज्म है उसके तहत इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 3 स्तर की बातचीत हो चुकी है, यानी कमांड लेवल के हिसाब से स्तर पे हो चुकी है, ब्रिगेड लेवल के अधिकारियों के बीच हो चुकी है, मेजर जनरल लेवल के अधिकारियों के बीच हो चुकी है। और खुद जो है इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 6 तारीख को एक बड़ी सैन्य अधिकारियों की बैठक होने वाली है, और जो हमें पता है कि वो जो है कोर कमांडर लेवल की बैठक है, यानी कि भारतीय जो 14 कोर है उसके कमांडर और उन्हीं के समकक्ष जो है वेस्टर्न थिएटर कमांड जो कि चाइना का लगता है भारतीय सीमा के साथ, उसके जो है उन्हीं के समकक्ष अधिकारियों के साथ बैठक होनी है, बातचीत होनी है। क्योंकि एक मैकेनिज्म तैयार है कि अगर मिलिट्री इस तरीके से आमने सामने आती है तो कैसे करके जो है उस मसले को सुलझाया जाएगा। तो अभी बातचीत चल रही है, तो अभी इस पर निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगा कि क्या होने वाला है। बात रही राहुल गांधी की, उन्होंने सवाल किया, विपक्ष की तरह उन्होंने एक सवाल जरूर किया, लेकिन उनको ये भी समझना पड़ेगा कि जब उनकी सरकार थी, जब यूपीए थी या उससे पहले जब भी सरकारें रही हैं उनकी, और उसके बाद जब इस तरीके की स्थितियां आती थी तो इसी तरीके का मैकेनिज्म अपनाया जाता था। बॉल टू बॉल कमेंट्री। जो भारत की विदेश नीति है और जो तरीका अपनाया जाता है वही अपना रही है इस वक्त भी सरकार, और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही। धन्यवाद संदीप आपका पूरी जानकारी देने के लिए। 6 जून को हाई लेवल मीटिंग होगी और उसमें देखना होगा कि आखिर भारत और चीन के बीच जो ये विवाद है और चीन जो बार बार परेशान करने की कोशिश करता है तो किस तरीके से उसे सबक सिखाया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लिए। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 हफ्ते के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने को कहा है। अभ्यर्थियों की आपत्तियों को सरकार यूजीसी को भेजेगी, जिसके बाद यूजीसी आपत्तियों को देखेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। दरअसल 8 जून को इस मामले में 8 तारीख को ही रिजल्ट घोषित हुआ था, 8 मई को, जिसके बाद याचिकाएं दाखिल की गई और याचिकाएं उन अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई हैं जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए। इनकी मांग थी कि 4 क्वेश्चन जिनके ऑप्शन गलत थे उन क्वेश्चंस को हटाया जाए और उसके बाद उस आधार पर ही नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए और फिर आगे की भर्ती प्रक्रिया हो। और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जबकि इसी मामले में आज से ही काउंसलिंग की शुरुआत हुई थी और आज काउंसलिंग सेंटर पर सबसे पहले महिलाओं और जो दिव्यांग हैं उन
अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन एक तरफ अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचते हैं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही एक बार फिर से रोक लगा देती है। तो इस वक्त की जो स्थिति है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में एक बार फिर से ये मामला अटकता दिख रहा है। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वार्ड का निरीक्षण 1 जून को चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया था। साथ ही इमरजेंसी में भर्ती मरीजों से भी उन्होंने बात की थी और 3 में से जो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनसे मंत्री ने आमने सामने की बात की थी, उनका हाल चाल लिया था। और अब जब ये 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंत्री के दौरे के समय बीजेपी के कई स्थानीय नेता भी मौजूद थे, कई अधिकारी भी मौजूद थे। डीएम के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में मंत्री सबसे नहीं मिले, बल्कि उन्होंने एक निश्चित दूरी बना रखी थी। सुरेश खन्ना जब लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूरी जैसी कोई चीज है नहीं। मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हैं, उनके साथ स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद हैं और कई अधिकारी और हॉस्पिटल के स्टाफ भी यहां पर मौजूद हैं। सीओ कैंट हरि मोहन होम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के कोरोना पॉजिटिव मरीजों से मिलने की खबर के बाद मुरादाबाद में हड़कंप मच गया, क्योंकि मेरठ के बाद सुरेश खन्ना मुरादाबाद के दौरे पर गए थे और यहां पर भी उन्होंने कई अधिकारियों, स्थानीय नेताओं से मुलाकात की थी और नजदीकी संपर्क में आए थे तमाम अधिकारी और स्थानीय नेता मंत्री सुरेश खन्ना के, जिसके बाद अब यहां पर भी हड़कंप। द अमेठी के एक युवक से केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी ने फोन पर बात की और कोरोना से जंग जीतकर घर लौटने पर उसे बधाई दी है। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी के रहने वाले आलोक मौर्य से स्मृति ईरानी ने फोन पर बात की। आलोक को 10 दिन पहले इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और अब कोरोना से जंग जीतकर जब वो लौटे तो उनसे बात की स्मृति ईरानी ने। कहाँ पे? बिहार में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चलो भैया, तुम स्वस्थ हो? हेलो हेलो, गुड इवनिंग। नमस्ते आलोक, कैसे हो? मैम एकदम बढ़िया हूँ। तबीयत ठीक हो गई? यस मैम, तबीयत ठीक है। सब डर गए होंगे घर पे? यस मैम, आसपास वाले सब डर गए थे। कोई नहीं, अब तो सब चैन से है ना? यस मैम। चलो बढ़िया। आलोक, क्या कर रहे थे बिहार में? मैम जॉब कर रहे थे, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं हम। तो कहाँ पे? बिहार में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चलो भैया, तुम स्वस्थ हो, यही अच्छी बात है। परिवार को मेरी ओर से शुभकामना देना। आलोक, जी लाइक कोई काम हो तो बताना बेटा। ओके मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी का सबसे प्रभावित जिला आगरा में 2 महीने बाद बाजार आज से खुलने शुरू हुए। बाजारों में सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है, तो बाजार में पुलिस भी तैनात की गई है। फिलहाल आगरा में बाजार को 7 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है। अलग अलग बाजार में खुलने और बंद होने का समय भी अलग अलग तय किया गया है, ताकि भीड़ बहुत ज्यादा न हो। इधर कोरोना प्रभावित मेरठ शहर भी अनलॉक होना शुरू हो चुका है। 1 डे 1 ट्रेड के नियम के तहत मेरठ शहर अनलॉक होगा। 9 जून से नियम लागू होंगे, जिसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर शहर को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। 3 दिन गल्ला मंडी खुलेंगी, जबकि 3 दिन फल मंडी खुलेगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। साथ ही मुंह पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। इधर प्रयागराज में अनलॉक 1 लागू होने के बाद से सड़कों पर काफी भीड़ लगातार नजर आ रही है, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिख रहे। मास्क को लेकर भी लापरवाही नजर आ रही है। हालांकि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जरूर हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और अनलॉक 1 में सड़कों पर काफ़ी चहल पहल बढ़ गई है, क्योंकि 1 जून से ही बसों का संचालन अंतर जनपदीय शुरू हो गया था, जिसके बाद लोग घरों से निकल रहे हैं। ई रिक्शाज हैं, ऑटो हैं, ये सब भी अब चल रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं। लेकिन मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और इस वक्त हम
प्रयागराज में सिविल लाइन रोडवेज के सामने आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लाइन लगी है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। और जो कोरोना है, कोरोना को लेकर यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और जो बसों का संचालन है वो यहाँ से किया जा रहा है। और मास्क न लगाने पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को 269 लोगों के खिलाफ मास्क न लगाने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, जबकि 239 वाहनों का चालान किया गया है। इसके साथ ही साथ जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 छू चुका है, यानी 100 मरीज अब तक जिले में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है, जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की जरूरत है और प्रशासन को भी अब इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, उसे भी और सख्ती बरतनी चाहिए ताकि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोका जा सके। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इधर गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर आज भी सुबह से जाम की स्थिति बन गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते गाजियाबाद में पहले ही यूपी बॉर्डर को सील किया गया है। कल दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया। सिर्फ ई पास और जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से काम के लिए जब निकले लोग सीमा पर पहुंचे तो उन्हें यहां पर जाम का सामना करना पड़ा है। कईयों को जिनके पास नहीं था उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। वाहनों को रोके जाने के बाद दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस जाम खुलवाने में भी काफी देर तक जुटी रही। पैसा तो है, हाँ, फालतू तो नहीं निकल रहे। द अनलॉक 1 के तीसरे दिन भी नोएडा दिल्ली डीएनडी पर जाम देखने को मिला है और आज भी इस समस्या से लोगों को राहत नहीं मिली। ई पास नहीं जिन वाहनों के पास, उन्हें वापस लौटा दिया गया। हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जिससे डीएनडी पर आज सुबह जाम के हालात बन गए थे। और ये तस्वीर सुबह 11 बजे की आप देख रहे हैं। उस वक्त जाम से निजात जरूर मिल गई थी लोगों को, लेकिन आप देखिए कई लोग अभी भी पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं। कुछ पास दिखा रहे हैं और कुछ के पास नहीं, जिन्हें पुलिस ने रोका तो वो ये समझाने की कोशिश करने लगे कि उनका जाना जरूरी है। हालांकि पुलिस ने भी सख्ती बरती है और ये सख्ती अब यूपी पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस की ओर से भी बरती जा रही है। दिल्ली ने भी यूपी दिल्ली सीमा को सील किया है और इधर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और नोएडा के प्रशासन ने भी सील कर रखा है और पिछले एक हफ्ते से ये सीमा सील की गई है, जिसका असर आज भी देखने को मिला। इधर अमेठी में पुलिस मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ऐसे लोगों का चालान कर रही है, साथ ही मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दे रही है। पुलिस ने अमेठी के बस स्टॉप और आसपास के इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया। और कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अब ऑनलाइन फरियाद सुनी जा रही है। कानपुर में ये सिस्टम लागू किया गया, जहां एसएसपी ऑफिस पहुंच रहे फरियादियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद एंट्री मिलती है और वीडियो कॉल के जरिए वो डीआईजी अनंत देव को अपनी समस्या बता रहे हैं। खबर पीलीभीत से, जहां पर जहानाबाद थाने में एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने पिकअप में तोड़फोड़ की है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। उधर हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खबर कानपुर से, जहां पर मकान के विवाद में भतीजे ने चाचा के घर पर हमला कर दिया। उसने चाचा का सामान घर से बाहर फेंक दिया और महिलाओं से भी मारपीट की है। इस मारपीट में परिवार के कई सदस्य जख्मी हो गए। काकादेव थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी की ये वारदात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी भतीजा किस तरह से सामान फेंक रहा है, साथ ही यहाँ महिलाओं से भी मारपीट कर रहा है वो। तो मकान को लेकर ये विवाद और अपने चाचा को घर से बाहर निकालता ये भतीजा, जिसका वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। खराब मौसम के बीच बिजली गिरने की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बिजली गिरने की ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात के भावनगर के रिहायशी इलाके की है, जहां एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, हरे भरे पेड़ में, जिसके बाद आग लग गई।
तो ये तस्वीरें देखिए, बादलों के बीच से बिजली कड़कती है और फिर बिजली, आकाशीय बिजली की चपेट में ये पेड़ आता है और सीधे हरे भरे पेड़ में आग लग जाती है। अस्सी के दशक में बॉलीवुड के खलनायक रंजीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए रंजीत ने लिखा है कि केवल वो उनकी बेटी ही उन्हें डांस करा सकती है। करीब 80 साल के हैं वो और उनकी बेटी है जो उन्हें पहली बार डांस करवा रहे हैं। कानपुर में बिठूर पुलिस पर काफी संगीन इल्जाम लगा है। एक युवक जब अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था तो पुलिस ने उसे इतना पीटा कि उसके हाथ पैर टूट गए। घायल युवक को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि पुलिस की पिटाई से पति के हाथ पैर टूट गए। मेरे हस्बैंड गए थे रिश्तेदारी में, वहाँ पे बिठूर थाने की पुलिस उनको उठाकर लेकर आई है और मुझे सुबह 4 बजे फ़ोन आया कि वो आईसीयू में उनके सारे हाथ पैर तोड़ डाले गए हैं। आखिर मेरे पति का कसूर क्या था? उसने किया क्या? मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं कहाँ से इलाज कराऊँ? मेरी मदद की जाए। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।